क्या आप लो पेइंग क्लाइंट से तंग आ चुके हैं और आप चाहते हैं कि आपको अच्छे और हाई पेइंग क्लाइंट्स मिले? तो मैं आपको बताता हूँ कि फेसबुक सबसे बड़ी मार्केट है। आप अगर फेसबुक का कंपैरिज़न करें लिंक्डइन से, ट्विटर से, व्हाट्सएप से या किसी और से, तो फेसबुक पे सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं, फेसबुक के सबसे ज़्यादा यूज़र्स हैं। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि फेसबुक ग्रुप्स में आपने किस तरह जाके क्लाइंट्स हासिल करने हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊँगा कि आपने अपनी फेसबुक प्रोफाइल को किस तरह ऑप्टिमाइज़ करना है, आपने किस तरह अपने आप को फेसबुक पे एज़ ए एक्सपर्ट शो करवाना है, किस तरह आपने वैल्यूएबल कंटेंट्स क्रिएट करना है। मैं आपको कंप्लीट 7 डेज़ प्लान बताऊँगा कि जिसके ज़रिए आप एक अच्छा कंटेंट प्लान करके पोस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा किस तरह आपने अपनी एंगेजमेंट बढ़ानी है और फिर उस एंगेजमेंट को किस तरह आपने क्लाइंट्स में कन्वर्ट करना है। और आपको मैं ऐसे टूल्स बताऊँगा जिनके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि आपकी फेसबुक प्रोफाइल बेटर ऑप्टिमाइज़ हो। और मैं आपको एंड पे कुछ बोनस टिप्स भी बताऊँगा जिसके ज़रिए आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ करके हाई पेइंग क्लाइंट्स हासिल कर सकते हैं। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक, मैं डॉक्टर राशिद। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा वाई फेसबुक ग्रुप्स आर फुल ऑफ योर आइडियल क्लाइंट्स, फ्री टू ज्वाइन, हाईली इंगेज्ड, निच स्पेसिफिक, परफेक्ट फॉर बिल्डिंग विजिबिलिटी एंड ट्रस्ट। ग्रुप में आपको पेनिट्रेट करना बहुत आसान हो जाता है और उसमें कोई कास्ट नहीं है। उसके बाद मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, पोजीशन योर सेल्फ एज एन एक्सपर्ट। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑप्टिमाइज योर फेसबुक प्रोफाइल। ऑप्टिमाइज़ के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। आपका अगर पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल है तो आपने अपनी यहाँ पे पिक्चर लगा लेनी है। अगर आपका बिज़नेस पेज है तो आपने यहाँ पे लोगो आपका होना चाहिए बिज़नेस का। तो आपने कवर पेज लगाना है। कवर पेज पे आपके बिज़नेस का जो है इंट्रोडक्शन या आपकी जो सर्विस है वो शो होनी चाहिए। उसके बाद आपने अपना इंट्रो लिखना है, आपका प्रिसाइज सा इंट्रो होना चाहिए। इंट्रो के बाद आपने अपनी बायो लिख लेनी है। बायो के अंदर आपका आप जो पेज की कैटेगरी है वो आपने लिख लेनी है, आपका एड्रेस है, आपका फ़ोन नंबर है, आपकी वेबसाइट का एड्रेस आ जाता है। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप अपने लैंडिंग पेज का एड्रेस वहाँ पे लिख सकते हैं। ये है पॉइंट्स जिससे आपने अपने फेसबुक प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कर लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, इंगेज इन ग्रुप्स, कि आपने ग्रुप्स जब ज्वाइन कर लिए हैं फिर आपने ग्रुप्स में इंगेज होना है। वहाँ पे आपने अपनी पोस्ट वगैरह करनी है, आपने अपने आप को एक्टिवली वहाँ पे शो करवाना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने लाइक एंड कमेंट ऑन पोस्ट, कि जो दूसरों लोगों की पोस्ट हैं आपने उनको लाइक करना है, उन पे कमेंट्स करने हैं। आपने आंसर क्वेश्चन विद रियल वैल्यू, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन किया है आपने उसका आंसर देना है। उसमें आपको येस नो या थैंक यू या वेलकम या इस तरह के आंसर, जेनेरिक आंसर जो है वो इतने वैल्यूएबल नहीं हैं। आपने ओपन एंडेड क्वेश्चंस में आंसर करने हैं कि आप अगर किसी का आंसर दे रहे हैं तो उसके लिए आगे क्वेश्चन क्रिएट हो जाए। अगर वो आंसर ना भी दे तो ग्रुप में से और बहुत सारे मेंबर्स होंगे जो आपके क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। इस तरह आपकी इंगेजमेंट बढ़ेगी। शेयर 1 to 2 टिप्स पर वीक विदाउट हार्ड स्पेलिंग। यूज़ स्टोरी टेलिंग लाइक ए क्लाइंट ऑफ माइंड फेस द सेम इशू। तो आपने जो पोस्ट वगैरह करनी है वो स्टोरी टेलिंग स्टाइल में करनी है। जैसे आपका क्लाइंट के साथ इस तरह एक्सपीरियंस रहा, आपके क्लाइंट ने आपके साथ काम करके इस तरह प्रोग्रेस हुई उसकी, इस तरह उसका बिजनेस ग्रो किया, तो एक स्टोरी टेलिंग स्टाइल में आपने पोस्ट करनी है। उसके बाद आ जाता है आपने शेयर योर नॉलेज। आपने अपने नॉलेज को शेयर करना है, जो आपकी सर्विसेज हैं उससे रिलेट आपने पोस्ट करनी है ताकि लोगों को पता लगे कि आपका इस फील्ड में आपका सर्विसेज से रिलेट नॉलेज है। उसके बाद ऑफ़र फ्री रिसोर्सेज। आपने फ्री रिसोर्सेज ऑफ़र करने हैं, लाइक कोई ई बुक्स हैं या किसी किस्म के कोई टेम्पलेट्स हैं, तो आपने वो फ्री रिसोर्सेज ऑफ़र करने हैं। लेकिन फ्री रिसोर्सेज को ऑफ़र करने का मतलब ये नहीं है बिल्कुल फ्री में दे देने हैं, लेकिन आपने उनके अगेंस्ट उनसे कोई ईमेल वगैरह, कोई उनके फ़ोन नंबर वगैरह लेने की कोशिश करनी है ताकि फ्यूचर में आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकें। उसके बाद आपने भी कंसिस्टेंट रहना है, आपने रेगुलर अपना काम करना है। उसके बाद बिल्ड ट्रस्ट। आपने क्लाइंट का आपने अपने फेसबुक पेज पे जाके या ग्रुप्स के अंदर आपने जो पोस्टिंग करनी है आपने अपना बिल्ड ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है तो फिर जब आप अपनी प्रोफाइल से पोस्ट करेंगे वो लोग आपकी पोस्ट को वैल्यू देंगे, आपके पोस्ट पे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, वो आपकी सर्विस की तरफ अट्रैक्ट होंगे।
उसके बाद आ जाता है कि क्रिएशन ऑफ वैल्यूएबल कंटेंट। अब आपने अपने फेसबुक पेज पे वैल्यूएबल कंटेंट पोस्ट करना है। आपका कंटेंट जितना ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, आपकी प्रोफाइल उतनी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ होगी, उतने ज़्यादा आपकी प्रोफाइल पे व्यूज़ आएंगे, लाइक्स आएंगे, क्लाइंट्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है एजुकेशनल पोस्ट। तो आपने एजुकेशनल पोस्ट जो है वहाँ पे करनी है। लाइक अगर आप एसईओ से रिलेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप पोस्ट का नाम रखें कि काइंड्स ऑफ एसईओ, तो फिर एसईओ की काइंड्स उसमें रखें और वो पोस्ट कर दें। इस तरह की एजुकेशनल पोस्ट होनी चाहिए। फिर केस स्टडीज़ आपने पोस्ट करनी है, क्लाइंट्स से रिलेट आपने कि सक्सेसफुल अगर आपके पास कोई केस स्टडीज़ बनती हैं, आपके क्लाइंट का अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, उसका बिज़नेस या उसकी प्रोडक्ट की आपने मार्केटिंग की है या आपने उसके प्रोडक्ट की एसईओ की है, उसकी वेबसाइट रैंकिंग में आ गई है, तो आपने इस तरह की केस स्टडीज़ आपने शो करवानी है वहाँ पे। उसके बाद आपने टेस्टिमोनियल्स हैं कि आपने अपने प्रीवियस जो एक्सपीरियंसेस हैं आपने वो पोस्ट करने हैं। फिर आपके इंगेजिंग क्वेश्चंस होने चाहिए। क्वेश्चन के बारे में मैंने पहले भी बता दिया है कि आपने जेनेरिक क्वेश्चंस नहीं करने, आपके ओपन एंडेड क्वेश्चंस होने चाहिए जिनके अंदर अगले जो मेंबर्स हैं उनको आंसर देना पड़े, तो आपने इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं। तो टेस्टिमोनियल्स के बारे में मैं आपको एक प्लान दूंगा, 7 डेज़ प्लान फॉर टेस्टिमोनियल्स आर पोस्ट। तो ये 7 पॉइंट्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो पोस्ट हैं वो ग्रो होंगी। सबसे पहले आपने पोस्ट योर ऑन स्टोरी, आपने अपनी स्टोरी पोस्ट करनी है कि आपने कैसे ग्रो किया है, कहाँ से आपने अचीव किया, कैसे आपकी अकम्पलिशमेंट्स हैं, कैसे आपने अर्न किया, कैसे आपने स्टडी की, आपका क्या एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से एक अट्रैक्टिव अंदाज में आपने पोस्ट कर देनी है। उसके बाद आपने दूसरे दिन क्या करना है, शो देम योर ऑन सक्सेसफुल, फिर आपने अपनी सक्सेस के बारे में उनको शो करवाना है। तीसरे नंबर पे फिर आपने शो देम योर क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स, फिर आपने अपने क्लाइंट्स की सक्सेस के बारे में बताना है कि आपके पास ये फ़लाँ क्लाइंट आया, आपने उसका काम करके दिया और उसके बिज़नेस या उसकी प्रोडक्ट की सेल इतनी बढ़ गई आपके काम की वजह से। उसके बाद आपने क्या करना है कि शो देम क्लाइंट एनालिटिक्स, फिर आपने क्लाइंट के एनालिटिक्स फैक्ट्स एंड फिगर उनको दिखाने हैं। फिर आपने पोस्ट क्या करनी है, एजुकेशनल पोस्ट ऑन योर इंडस्ट्री, फिर आपने अपनी इंडस्ट्री या अपनी फील्ड या अपनी सर्विस से रिलेट एजुकेशनल पोस्ट करनी है। फिर छठे दिन आपने पिच देम डायरेक्टली, आपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करनी है, क्लाइंट को गेन करने की कोशिश करनी है। आपने इस तरह की पोस्ट करनी है कि आपने अपनी सर्विस को सेल करने की कोशिश करनी है। फिर 7वें नंबर पे है गिव देम फ्री बीज एंड कलेक्ट देयर ईमेल्स, आपने उनको फ्री चीज़ें ऑफ़र करनी है, लाइक के न्यूज़लेटर आपने कोई उनको ऑफ़र कर देना है, कोई ई बुक ऑफ़र कर देनी है, लेकिन इसके बदले में आपने कोशिश करना है कि आपके पास उनके ईमेल्स आ जाएं, उनके फ़ोन नंबर्स आ जाएं, ताकि फ्यूचर में आपको अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना आसान हो या उनको कॉल करके अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना ईजी हो। तो ये था क्रिएशन ऑफ वैल्यूएबल कंटेंट। अब मेन पॉइंट आता है फाइंडिंग द राइट फेसबुक ग्रुप्स। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंटेंट राइटिंग ग्रुप्स। तो ये हमारा मेन पॉइंट है कि हमने फेसबुक ग्रुप्स में मार्केटिंग कैसे करनी है। ये आज पहले मैंने आपको बताया कि आपने अपनी प्रोफाइल को किस तरह ऑप्टिमाइज़ करना है और आपने अपने आप को किस तरह प्रोफेशनली वहाँ पे सेल करना है। तो अब आपने उन ग्रुप्स में जाके किस तरह पेनिट्रेट करना है, किस तरह आप उन्हें उन ग्रुप्स में जाके अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग करनी है, अब मैं आपको बताता हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंटेंट राइटिंग ग्रुप्स। तो हम इसको सर्चिंग की कमांड लगाते हैं तो यहाँ पे ये कंटेंट राइटिंग से रिलेट काफ़ी सारे ग्रुप्स आ जाएंगे। लेकिन आपने क्या करना है कि ये जो ग्रुप्स आ गए हैं ये सारे जनरल ग्रुप्स आ गए हैं, आपने अपनी निश से स्पेसिफिक ग्रुप्स लेने हैं। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, निच स्पेसिफिक ग्रुप्स लेने हैं आपने, कि जो अगर आप एसईओ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपने देखना है कि डिजिटल मार्केटिंग के ग्रुप्स में आपने नहीं जाना, क्योंकि जो डिजिटल मार्केटिंग के ग्रुप्स होंगे उसके अंदर एसईओ की सर्विस भी लोग प्रोवाइड कर रहे होंगे, गूगल एड्स की सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे होंगे, कंटेंट मार्केटिंग की सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे होंगे, ईमेल मार्केटिंग की सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे होंगे। लेकिन आपने स्पेसिफिक एसईओ से रिलेट आपने ग्रुप्स लेने हैं। एसईओ के अंदर भी अगर आपकी सर्विस सिर्फ ऑन पेज एसईओ से रिलेट है तो फिर आपने ऑन पेज एसईओ से रिलेट ही ग्रुप्स लेने हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ग्रुप्स विद एक्टिव मेंबर्स। आपने देखना है कि ऐसे ग्रुप्स लेने हैं जो एक्टिव मेंबर्स के साथ हों, डेड ग्रुप्स ना हों, वहाँ पे रिसेंटली 1-2 दिन में पोस्ट हुई हों। तो ऐसे ग्रुप्स जिनमें रिसेंटली पोस्ट 2-3 दिन के अंदर हुई होती हैं वो एक्टिव ग्रुप्स कहलाते हैं।
उसके बाद आपने क्या करना है, प्राइवेट एंड पब्लिक ग्रुप्स विद मोर देन 500 मेंबर्स। आपने ऐसे ग्रुप्स लेने हैं, ना आपने बहुत ज़्यादा बड़े ग्रुप्स लेने हैं जिनके लाखों करोड़ों में मेंबर्स हों, ना आपने 5000 से कम मेंबर वाले ग्रुप्स लेने हैं। आपने स्मॉल ग्रुप्स, मीडियम ग्रुप्स लेने हैं, लेकिन वो कम से कम 5000 मेंबर्स उनके हों। फिर आपने क्या करना है कि ज्वाइन 5 to 10 ग्रुप्स विद आइडियल हैंगआउट। तो आपने 5 से 10 ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद आपने अवॉइड करना है, अवॉइड स्पैमी फ्रीलांस जॉब बोर्ड्स। आपने देखना है कि जो लोग ऐसे स्पैमी फ्रीलांसिंग जॉब्स वगैरह कर रहे हैं उनको आपने इग्नोर कर देना है। आपने फिर क्या करना है, ग्रुप्स विद इंगेजिंग कंटेंट। आपने ग्रुप्स को देखना है कि जिनमें कंटेंट की इंगेजमेंट हो। आपने फिर खुद उसमें जाके अपने कंटेंट की इंगेजमेंट इंक्रीज़ करनी है। लोगों के कमेंट्स के आपने आंसर देने हैं, आपने खुद अपनी वहाँ पे पोस्ट करनी है। इस तरह आपकी इंगेजमेंट इंक्रीज़ होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इंगेजिंग विद ग्रुप मेंबर्स। आपने ग्रुप मेंबर्स के साथ इंगेज होना है, उनके साथ आपने शेयरिंग करनी है। शेयरिंग करने के लिए आपका क्या तरीक़ाकार है, उसमें क्या होगा कि आंसर क्वेश्चन, आपने ग्रुप मेंबर के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ऑफर एडवाइस एंड गिव सोल्यूशन, उनको एडवाइस करनी है, आपने कोई उनकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन देनी है। फिर पार्टिसिपेट इन डिस्कशंस, ग्रुप मेंबर की जो डिस्कशंस होगी उनके अंदर आपने पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद आपने प्रोवाइड वैल्यू, कि आपने कोई ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं या ऐसे आपने उनकी डिस्कशंस में आंसर्स करने हैं, या आपने अपनी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है वहाँ पे कि ग्रुप मेंबर्स को वैल्यू फील हो। अब मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ कि आपने ग्रुप्स कैसे फाइंड करने हैं। सबसे पहले आपने आ जाना है यहाँ पे, फ़र्ज़ करें मेरी सर्विस कंटेंट राइटिंग है, मैं कंटेंट राइटिंग से रिलेट ग्रुप्स फाइंड करता हूँ। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ कंटेंट राइटिंग लिख के। तो यहाँ पे ये जनरल ग्रुप्स आ जाएंगे, लेकिन आपने क्या करना है कि ये जनरल ग्रुप्स को इस तरह नहीं लेना। हमने देखें, हमने हाई पेइंग क्लाइंट्स की तरफ जाना है, हमने ऐसे कंट्रीज़ की तरफ जाना है जिनकी करेंसी डॉलर्स में है, जिनकी करेंसी पाउंड्स में है, जिनकी करेंसी यूरोज़ में है, तो वो हमारे लिए हाई पेइंग क्लाइंट्स होंगे। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि ग्रुप्स में क्लिक करना है और यहाँ पे हमने सिटी स्पेसिफिक कर देना है। फ़र्ज़ करें कि मैं करूँगा यहाँ पे न्यूयॉर्क, ये मैंने न्यूयॉर्क के ग्रुप्स ढूंढ लिए यहाँ पे। तो ये जो ग्रुप्स होंगे ये यहाँ पे न्यूयॉर्क के ग्रुप्स होंगे और यहाँ पे आपको न्यूयॉर्क के मेंबर्स मिलेंगे। इन ग्रुप्स के अंदर अगर आप कोई पोस्ट करेंगे आपको रियल क्लाइंट्स मिल जाएंगे, आपको रियल गोरे मिल जाएंगे जो आपको अच्छा पे कर सकते हैं। तो आपने फिर इन ग्रुप्स को ज्वाइन करके इनमें अपनी डेली पोस्ट वगैरह करनी है। और यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स की जो पोस्ट हुई हैं उनको आपने, जैसे ये पोस्ट है, आपने इन पोस्ट को लाइक करना है। जैसे ये यहाँ पे कमेंट्स आए हुए हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आपने अपना नॉलेज शो करवाना है। आप जितना ज़्यादा ग्रुप्स के अंदर लोगों की क्यूरीज़ का आंसर करेंगे, लोगों को फील होगा कि आप नॉलेजेबल हैं, तो आप का जो आंसर होगा वो ग्रुप में स्प्रेड होगा, तो आपकी जो प्रोफाइल है वो ग्रो करेगी। एक तो आपकी प्रोफाइल फेसबुक के एल्गोरिदम में ग्रो करेगी, दूसरा जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके सामने आपका नॉलेज शो होगा। तो इसी तरह फिर जो रियल क्लाइंट ग्रुप के अंदर होंगे वो आपकी प्रोफाइल पे आके आपको डायरेक्ट ऑर्डर देंगे। अब आपने ग्रुप्स फाइंड कर लिए हैं, अब मैं आपको बताता हूं कि ग्रुप्स में ज्वाइन करने के बाद हाउ टू कन्वर्ट इंगेजमेंट इनटू क्लाइंट्स। अब आपने अपने ग्रुप्स के अंदर इंगेजमेंट कर ली है, आपकी प्रोफाइल जो है वो ऑप्टिमाइज़ हो गई है, आपने अपने आप को एज ए एक्सपर्ट शो करवा दिया है। तो अब ग्रुप्स के अंदर आपने अपनी इंगेजमेंट को क्लाइंट्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, आपने क्लाइंट्स कैसे हासिल करने हैं। तो आपने क्या करना है कि ऑफ़र ए फ्री 10 मिनट कंसल्टेशन, आपने एक फ्री कॉल उनको करनी है, आपने 10 मिनट कंसल्टेशन देनी है, 5 मिनट कंसल्टेशन देनी है, जितना टाइम अगले बंदे के पास हो उसे टाइम लेके आपने उसको फ्री कंसल्टेशन देनी है, जिसके अंदर आपने उसको फिर अंडरस्टैंड अबाउट देयर बिजनेस, उसके बिज़नेस के बारे में आपने समझना है, आपने उसकी प्रॉब्लम के बारे में समझना है। अगर उसको प्रॉब्लम के बारे में आइडिया ना हो तो आपने उसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके देनी है, क्योंकि मार्केटिंग में हमारा सबसे पहला पॉइंट ये होता है, हमने क्लाइंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है, उनकी नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करना होता है हमने। तो आपने उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, फिर आपने प्रोवाइड वैल्यू ड्यूरिंग द कॉल, आपने कॉल के दौरान ही उसको उसकी प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड करने की कोशिश करनी है, उसको डिफरेंट मेथड्स बताने हैं, आपने उसको डिफरेंट आल्टरनेटिव्स देने हैं। उसके बाद आपने प्रोवाइड योर सर्विस एज ए सोल्यूशन, आपने अपनी सर्विस को एज ए सोल्यूशन पेश कर देना है कि ये मेरी सर्विस आपकी प्रॉब्लम को इस तरह सॉल्व करेगी। उसके बाद आपने क्लोज द डील, एंड पे फिर आपने उसको परस्यू करके अपनी प्रोडक्ट को आपने उसको सेल करना है, आपने अपनी डील को क्लोज कर देना है।
इसके लिए मैं आपको एक और बात बताऊं कि आप अपने फेसबुक पेज को ग्रो कर रहे हैं, आप अपने फेसबुक पेज को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, या आप फेसबुक ग्रुप्स में मार्केटिंग करने जा रहे हैं, फेसबुक ग्रुप से आप क्लाइंट्स लेने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको कुछ टूल्स रिक्वायर्ड होंगे, आपको कुछ टूल्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो वो टूल्स आपके हैं कैनवा, पिक्सेल लैब, इस तरह का कोई भी टूल जो आपको ग्राफिक डिज़ाइन में हेल्पफुल हो, ताकि आप अपनी पोस्ट एक अच्छी सी बना के फेसबुक पे पोस्ट कर सकें। उसके अलावा कैलेंडली, उसके बाद है गूगल डॉक्स, आप अपनी फ़ाइल वगैरह को अच्छी तरह शो करवा सकें। उसके बाद है कैपकट, अगर आप अपनी फेसबुक पेज पे कोई इमेज लगा रहे हैं लेकिन आपको चाहिए कि आप रील्स भी लगाएं, फिर आजकल रील्स जो हैं वो बहुत अच्छी प्रमोट हो रही हैं, आप अपनी शॉर्ट वीडियोस बनाएं और उसको रील्स की शक्ल में फेसबुक पेज पे पोस्ट करें। आपकी रील्स जो है वो ज़्यादा इंगेजमेंट लेके आ रही है। फेसबुक का जो एल्गोरिदम है या फेसबुक की जो पॉलिसीज़ हैं उनके अंदर रील्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। उसके बाद मैं आपको बोनस टिप्स बताऊंगा कि गिव वैल्यू डेली, आपने डेली इंगेजमेंट रखनी है ग्रुप्स के अंदर। उसके बाद अवॉइड स्पैमिंग, आपने इतनी ज़्यादा पोस्टिंग नहीं करनी कि अगला बंदा ये ना समझे कि आप स्पैम हैं। आपने दिन में 10-10 बार एक ही पोस्ट नहीं करनी। उसके बाद है मेक रिलेशनशिप विद ग्रुप एडमिन, आपने कोशिश करनी है जो ग्रुप का एडमिन है उसके साथ आपके पर्सनल रिलेशनशिप बन जाएं, ताकि वो आपकी जो भी पोस्ट आए वो आपकी पोस्ट को कमेंट करे, आपकी पोस्ट को वो इजीली वहाँ पे अलाउ कर दे। आप उसके बाद आपने क्या करना है कि ट्रैक योर कंटेंट्स, आपने जो पोस्टिंग की है आपने उसको एनालाइज करना है कि उस आपकी पोस्ट के ऊपर कितने कमेंट्स आए हैं, कितने लाइक्स आए हैं, कि आया कि आपकी पोस्ट ग्रो कर रही हैं कि नहीं कर रही। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। ये एक कंप्लीट मैंने गाइड बनाई है कि आपने फेसबुक पेज को किस तरह ऑप्टिमाइज़ करना है और फेसबुक ग्रुप्स में जाके आपने किस तरह अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केटिंग करना है। एक कंप्लीट टेबल ऑफ कंटेंट गाइड है जो मैंने इस वीडियो में बता दी है। इस गाइड का लिंक भी इस वीडियो की बायो में पेस्ट कर दूंगा, ताकि आप अपने फेसबुक पेजेस को अच्छी तरह ऑप्टिमाइज़ कर लें और आपको ग्रुप्स के अंदर जाके फेसबुक मार्केटिंग करने में आसानी हो। तो दोस्तों ये थी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आपने अपने फेसबुक पेज को किस तरह अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना है, कैसे आपने अपने फेसबुक पेज पे अपने आप को एज ए एक्सपर्ट शो करवाना है, और कैसे आपने अपनी इंगेजमेंट को हाई पेइंग क्लाइंट्स में कन्वर्ट करना है। उसके बाद किस तरह आपने अपनी पोस्ट को ट्रैक करना है, एनालाइज करना है और फीडबैक चेक करके अपने आप को इम्प्रूव करना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, उम्मीद है आप लाइक करेंगे। मैंने आपको ये डिटेल टेबल ऑफ कंटेंट बताए हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।